हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपने इस नए वीडियो में हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। नया टॉपिक का मतलब ये हुआ कि हमने जो भी जर्नल एंट्रीज पढ़ी थी अभी तक, राइट, उस जर्नल एंट्रीज को हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंबाइन करने वाले हैं। जितने भी पॉसिबल ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसमें हमें प्रॉब्लम होती है, जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम होती है, वो मैं पॉइंट्स यहाँ पे मैंने ऐड किया हुआ है। जैसे स्पेशली जो होता है परचेस और सेल से रिलेटेड, गुड्स डिस्ट्रॉयड से रिलेटेड, ये कुछ ऐसी जर्नल एंट्रीज है जहाँ पे नॉर्मली सभी को तकलीफ होती है। तो उन्हीं क्वेश्चंस को लेके मैं वापस आया हूँ, राइट। और इससे रिलेटेड मैंने जो बेसिक एंट्रीज होती हैं वो मैंने इसके पिछले के वीडियोस में मैंने अपलोड किया हुआ है। तो मैंने पूरे वीडियो को मैंने एक प्लेलिस्ट में कन्वर्ट कर दिया है और वो प्लेलिस्ट मैंने जर्नल एंट्री के नाम से सेव किया हुआ है। आप उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं चैप्टर नंबर 4 के नाम से, राइट। तो उस प्लेलिस्ट में आपको अलग अलग टॉपिक से सारी चीजें मिल जाएंगी। और यहाँ पे कंप्रेहेंसिव इलस्ट्रेशन लिया हुआ है। कंप्रेहेंसिव का मतलब क्या है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो डिटेल में है, राइट। और कुछ अलग तरह के क्वेश्चन है। अलग तरह का क्वेश्चन का मतलब ये है, जैसे मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाता हूँ, ये जैसे 10% डिस्काउंट है, क्रेडिट है, फिर पेड रेलवे फ्रेट है, 200 वेजेस है, ये ऐसे अलग अलग टॉपिक्स मैंने ऐड किए हुए हैं, राइट। जब आप क्वेश्चंस देखोगे समझोगे तो आपको पता चली जाएगा। और साथ में मैंने ये क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, तो देख सकते हो। वीडियो पूरा देखने से बेटर है एक बार क्वेश्चन देख लो, फिर जो क्वेश्चन तुम्हें समझना हो, अगर लगता है कि हाँ ये तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा, तो जरूर देखना वीडियो, राइट। ओके। और अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो मतलब क्लास अगर आपको समझ में आ जाए, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो और स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन, राइट। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन राइट जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ श्री राजवीर। हमें राजवीर की बुक में एंट्रीज लिखनी है। और सबसे पहला जो एंट्री है, क्या लिखा हुआ है, बिजनेस इज कमेंस विथ इंट्रोडक्शन ऑफ कैश ऑफ 50,000, रिसीवेबल ऑफ 25,000, लाइबिलिटी ऑफ 10,000, स्टॉक ऑफ गुड्स ऑफ 15,000। याद होगा जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने कहा था हमारा जो फर्स्ट जर्नल एंट्री होता है बेसिकली यही होता है, हमेशा इंट्रोडक्शन वाला ही होता है कि कैपिटल तुमने इंट्रोड्यूस किया है। तो इसकी जर्नल एंट्री में बताऊं उससे पहले मैं यहाँ पे इसके रूल्स याद एक बार याद दिला देता हूँ। तो रूल्स याद दिलाने के लिए मैंने, याद है मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है, राइट। और यहाँ पे मैंने बताया था PNR। ये PNR वर्ड मतलब जो हम लोग रेलवेज का टिकट होता है उसके अंदर PNR वर्ड होता है ना, दैट्स वाई मैंने PNR इसको नाम दिया है, याद करना आसान हो जाएगा। तो P का मतलब यहाँ पे क्या है, बेसिकली पर्सनल से है, क्या है, पर्सनल। N का मतलब क्या है, नॉमिनल। R का मतलब क्या है, रियल, राइट। और मैंने इसके लिए कहा था पर्सनल का मतलब बेसिकली हम व्यक्तियों की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम, व्यक्तियों की बात कर रहे हैं, जो लोग होते हैं उनकी बात करते हैं। हम नॉमिनल की बात करते हैं तो नॉमिनल में हम सेवाओं की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम, सेवाओं की बात करते हैं। जैसे किसी से हमने कोई काम करवाया, उसके बदले में हमने पैसे दिए। बात होती है जब रियल अकाउंट की, तो रियल अकाउंट में हम बात करते हैं यहाँ पे वस्तुओं की। किसकी बात करते हैं हम, वस्तुओं की बात करते हैं। वस्तुएं मतलब कि हमारा हो जाएगा गुड्स हो जाता है, या तो हमारा एसेट्स हो जाता है। यही सब चीजें क्या होती है, वस्तुएं होती हैं, राइट। और मैंने इसके लिए रूल क्या बताया था, तुम्हें याद रखना कि जो पर्सनल अकाउंट है उसमें याद रखना जो भी रिसीवर होता है, क्या, जो भी रिसीवर होता है वो ऑलवेज क्या करोगे, डेबिट करोगे। और क्रेडिट के लिए मैंने क्या कहा था, जो भी गिवर होता है, राइट, क्या करोगे, जो भी गिवर होता है उसको क्रेडिट करोगे। नॉमिनल के लिए मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था एक्सपेंस या लॉस को ऑलवेज डेबिट करो, इनकम, राइट, इनकम या गेन को ऑलवेज क्रेडिट करो। साथ में मैंने रियल अकाउंट के लिए कहा था, रियल अकाउंट्स मतलब गुड्स या एसेट्स में, गुड्स या एसेट्स में ये याद रखना है, अगर वो तुम्हारे बिजनेस में आ रहे हैं, दैट इज कम्स इन योर बिजनेस, अगर कम्स इन योर बिजनेस है तो हमें डेबिट करना है। और अगर बिजनेस से गोज आउट हो रहा है, यानी गोज आउट फ्रॉम बिजनेस, मतलब क्रेडिट करना है। साथ में याद होगा मैंने एक स्टोरी समझाई थी, और स्टोरी से रिलेटेड मैंने एक और चीज बताई थी कि डेबिट के लिए एक और शॉर्टकट याद कर सकते हो। डेबिट का मतलब जो बिजनेस का है, राइट, किसका है, जो बिजनेस रिलेटेड है वो डेबिट हो जाएगा, यानी जो बिजनेस का है, ऐसे याद रख सकते हो कि जो बिजनेस का है। और क्रेडिट का मतलब जो आउटसाइडर्स का है, यानी जो बिजनेस का नहीं है, बाहर के लोगों का है। बाहर के लोगों का मतलब बिजनेस का नहीं, बिजनेस मतलब जैसे मान लो हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसका नाम है मान लो AB लिमिटेड, तो जो AB लिमिटेड का नहीं है दूसरे का है। दूसरे का मतलब उसके अंदर काम करने वाले लोगों का हो सकता है, बाहर के लोगों का हो सकता है, उनके ऑनर का हो सकता है, तो उनको हमने आउटसाइडर्स नाम दे दिया है। और उसके लिए मैंने वर्ड क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, क्रेडिट। और जो बिजनेस का खुद का है उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डेबिट। बस ये दो चीजें याद रखनी है, ठीक है। तो जब भी जर्नल एंट्री स्टार्ट किया करो तो ये जरूर याद रखा करो, इससे क्या होगा, हमारी जर्नल एंट्री लिखना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करते हैं, सबसे पहले हमारा फर्स्ट पॉइंट है, अ बिजनेस इज कमेंस्ड विथ इंट्रोडक्शन ऑफ कैश ऑफ 50,000, रिसीवेबल ऑफ 25,000, लाइबिलिटी ऑफ 10,000, स्टॉक ऑफ गुड्स ऑफ 15,000, राइट। अब देखो रूल
अप्लाई करो। चीजें देखो, सबसे पहले क्या है, कैश, रिसीवेबल, लायबिलिटी, स्टॉक ऑफ गुड्स, राइट। अब अगर चीजें देखते हो तो यहाँ पे एक लायबिलिटी वर्ड लिखा है, एक रिसीवेबल वर्ड लिखा हुआ है, राइट। बाकी का तो हमें पता ही है, कैश मतलब एसेट्स होता है, स्टॉक मतलब भी एसेट्स होता है, तो ये तो डेबिट हो जाएगा बिकॉज इट कम्स इन बिजनेस हो रहा है, बिकॉज बिजनेस स्टार्ट किया है, कम इन से तो बिजनेस में आ रहा है, तो ये दोनों डेबिट हो जाएगा। तो जो मुझे आता है मैं पहले वो डेबिट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, कैश अकाउंट डेबिट, राइट। यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट, राइट। ये दो चीजें मुझे पता, और कितना कितना डेबिट करना है यहाँ पे, ये है 50,000 और ये है 15,000, दोनों में अंदर है, 50 है और ये 15 है। अब बात करते हैं रिसीवेबल और लायबिलिटी की। तो रिसीवेबल का मतलब ये हुआ, तो ये बिजनेस को मिलने वाला है, यानी बिजनेस का हो गया, और लायबिलिटी मतलब बिजनेस के बाहर के लोगों का है, राइट, आउटसाइडर्स का है। तो मैंने अभी एक शॉर्टकट बताया कि जो बिजनेस का है उसको डेबिट करो, जो आउटसाइडर्स का है उसको क्रेडिट करो। ऐसे नहीं याद रख सकते हो तो, और मैंने एक बार बताया था कि रिसीवेबल बेसिकली हम बोलते हैं डेटर्स को। किसको बोलते हैं हम, डेटर्स को हम रिसीवेबल भी बोलते हैं। और अगर मैं लायबिलिटी की बात करता हूं तो लायबिलिटी का मतलब यहाँ पे क्रेडिटर्स से रिलेटेड है, ठीक है। ये थोड़ा याद रखना कि जो लायबिलिटी वर्ड लिखा है बेसिकली किससे रिलेटेड है, क्रेडिटर्स से रिलेटेड है, मतलब क्रेडिटर्स से पैसे तुम लेकर आए हो। अब बात को समझो, जब क्रेडिटर्स को लेकर आए हो तो वो तो लायबिलिटी है, और लायबिलिटी ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट होता है। याद रख सकते हो कि लायबिलिटी मींस गिवर है, वो लोग हमें दे रहे हैं। तो ऐसे भी याद रख सकते हो, वो लोग अगर हमें दे रहे हैं तो वो हमारे क्या हो गए, लायबिलिटी हो गए, क्रेडिट कर देना हमको उन्हें, राइट। तो ऐसे याद रख सकते हो अलग अलग तरीकों से। तो यहाँ पे मैं रिसीवेबल के लिए वर्ड लिखूंगा डेटर्स अकाउंट डेबिट, और यहां पे लिखूंगा मैं टू क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट। अब यहाँ पे देखो डेटर्स में कितना है, यहाँ पे 25,000 है, और यहाँ पे है 10,000। अब ध्यान से समझो, सबसे पहले हमें क्या करना है, डेबिट क्रेडिट का हमने क्लियर कर लिया कि डेबिट में क्या आएगा, क्रेडिट में क्या आएगा। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखते हो तो अभी भी डिफरेंस हो रहा है, और डिफरेंस कितना आ रहा है वो चेक कर लेते हैं। तो 50,000 है प्लस 15 है प्लस 25 है, टोटल हो रहा है 90,000। बस उसमें से 10,000 क्या है, लायबिलिटी है। इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंस कितना आ रहा है, 80,000 का आ रहा है। अब ये 80,000 क्या होगा, याद होगा मैंने कहा था अगर बिजनेस में कोई भी चीजें कुछ ला रहा है तो देखो ला कौन रहा है, ला रहा है यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, नाम नहीं लिखा, लिखा है ना, और बिजनेस इज कमिंस। तो बिजनेस स्टार्ट किसने किया होगा, राजवीर ने किया होगा। राजवीर कौन है, कंपनी का ऑनर है, और कंपनी के ऑनर के लिए हम बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, और उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं टू कैपिटल अकाउंट, राइट। या ऐसे याद रख सकते हो कि ये जो है कंपनी के लिए अभी क्या है, गिवर है। कैसे पता था, ये कंपनी को दे रहा है सब कुछ। या ऐसे बोल सकते हो ये क्या है, कंपनी का आउटसाइडर है। कुछ भी वर्ड जो तुम्हें याद रहे, जो रूल्स हैं दोनों में से कोई भी रूल्स को दिमाग में रखो। कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट होता है बिकॉज ही इज आउटसाइडर, या कैपिटल जो होता है वो बेसिकली गिवर होता है क्योंकि वो हमें पैसे ला के देता है। हमें मतलब मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, बिजनेस की बात कर रहा हूँ। जो बिजनेस है, ठीक है, वो बिजनेस को पैसे ला के देता है। तो ये क्या हो जाए, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो आई होप कि ये एंट्री आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्लियर है। तो इस तरह से एक एक एंट्री करके समझते हैं, और इसमें मैंने काफी सारे क्वेश्चंस को ऐड किया हुआ है, और इस क्वेश्चंस को मैं 2 पार्ट्स में अपलोड कर दूंगा, ठीक। अगर बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा तो आई विल डिवाइड इन 3 पार्ट्स, बट डोंट वरी, वो कंटिन्यूअंस में होगा और एक ही दिन में खत्म हो जाएगा, आज ही मैं वो तीनों पार्ट्स में अपलोड कर दूंगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट, ओके, विद इन 24 आवर्स। तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, और क्वेश्चन साथ में रहेंगे सारे, ठीक है। अगर ज्यादा लेंदी हुआ तो एज डिपेंड ऑन माई एक्सप्लेनेशन। नाउ द नेक्स्ट वन इज द goods of 30,000 purchased from Royal Stores on credit at 10% trade discount. Royal Stores paid railway freight 200 and wages 1,000 on our behalf. अब देखो क्वेश्चंस को पहले कंफर्म करो, क्वेश्चंस में क्या लिखा हुआ है, गुड्स ऑफ 30,000 परचेज, यहाँ पे परचेस वर्ड लिखा है। तो याद है मैंने कहा था जब तुम गुड्स परचेस करते हो तो सबसे पहले तो परचेस अकाउंट डेबिट कर दो, राइट, क्योंकि परचेस ऑलवेज डेबिट होता है एज इट कम्स इन बिजनेस। जब भी तुम परचेस करते हो तो जो भी चीजें परचेस करते दैट कम्स इन बिजनेस, एज पर दैट रूल परचेस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, राइट। तो परचेस को मैंने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। अमाउंट मुझे नहीं पता, मैं अमाउंट अभी नहीं लिखूंगा, ठीक है, शांति रखो, सोना मिलेगा। तो अमाउंट में अभी नहीं लिख रहा हूं। अब ध्यान से समझो, हमने क्या किया है, परचेस किया है, और ये जो परचेस हमने किया है, हमने किससे किया है, यहाँ पे नाम किसका लिखा हुआ, रॉयल स्टोर्स का लिखा है, और क्लियर वर्ड लिखा है हमने क्रेडिट पे परचेस किया है। इसका मतलब ये हुआ अभी तक हमने पैसे नहीं दिए हैं। इफ यू रिमेंबर मैंने बताया था अगर तुम क्रेडिट पे परचेस करते हो, देखो अगर कैश पे करते तो मैं टू कैश अकाउंट लिख देता, राइट, मैंने पैसे दिए तो मैं नॉर्मली क्या लिखता, टू कैश अकाउंट, बट यहाँ पे मैंने पैसे नहीं दिए हैं, इसका मतलब कैश नहीं आएगा।
तो जब मैंने कहा कैश नहीं आएगा तो यहाँ पे चेक करो रॉयल कौन है, रॉयल इज द बेसिकली ही इज द बेनिफिशियर, आई मीन ही इज द गिवर ऑफ बेनिफिट, राइट, वो बेनिफिट हमें दे रहा है, राइट, ही इज द गिवर, तो गिवर एज पर दैट रूल तुम क्या लिखोगे, रॉयल स्टोर्स, सॉरी रॉयल स्टोर्स अकाउंट क्रेडिट, राइट, अमाउंट मुझे अभी भी नहीं पता, मैंने सिर्फ एंटर लिखे, परचेस अकाउंट डेबिट, रॉयल स्टोर्स अकाउंट क्रेडिट, ये दो चीजें मुझे पता चल गई है। अब थोड़ा हम अमाउंट की भी बात कर लेते हैं, तो ये लाइन तो ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, इसको हटा ही देता हूँ। देखो अमाउंट कैसे मैंने बताया था, सबसे पहले मैंने बताया था गुड्स की वैल्यू थी 30,000, बट हमने परचेस किया है 10% ट्रेड डिस्काउंट पे, तो यहाँ पे मैं टीडी लिख देता हूँ, और 10% का मतलब ये हो जाएगा यहाँ पे 30,000 का 10%, या डिवाइड बाय 100 करोगे तो ये हो जाएगा 3000, कितना आ गया, ये 3000 आ गया, तो यहाँ पे जब तुम 3000 माइनस करोगे तो एक्चुअली में ये कितना आ गया 27,000, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने टीडी कितना माइनस किया, ट्रेड डिस्काउंट कितना माइनस किया है 10%, मतलब 3000 मतलब 27,000 में हमने गुड्स परचेस किया है, तो ये जो हमारा परचेस हो जाएगा वो कितने का हो जाएगा 27,000 का। अब एक बार बताओ, जब हम परचेस करते हैं तो बेसिकली जो भी अभी ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस होता है वो किसका होता है, हमारा होता है, राइट, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी होती है वहां से गुड्स लेके आने की। अगर वो नहीं भी ऐसा होता कि मान लो तुम्हें ऐसा लगता हो नहीं सर हम क्यों लेकर आएंगे, वो हमें देगा, डिलीवरी वो करेगा, लेकिन तुम्हें पता है डिलीवरी चार्ज भी ऑनलाइन वाले भी डिलीवरी चार्ज लेते हैं, ये तो ऑफलाइन वाले हैं तो ये तो लेंगे ही, तो अब समझो। लेकिन अगर तुम नहीं क्लियर कर पाओ तो यहाँ पे पढ़ लेना, यहाँ पे लिखा हुआ है रॉयल स्टोर्स पेड रेलवे फ्रेट एंड वेजेस ऑन अवर बिहाफ, मतलब उसने हमारे बदले में पे किया है, अगर उसने पे कर दिया उससे कोई मतलब नहीं है, एक्सपेंस किसका है, हमारा है, राइट, इट इज रिलेटेड विथ अस, तो एक्सपेंस ऑलवेज क्या होता है, डेबिट होता है, और ये हमने अभी पढ़ा, तो रेलवे फ्रेट अकाउंट डेबिट, रेलवे फ्रेट अकाउंट डेबिट, और साथ में एक और वर्ड है दैट इज वेजेस, तो वेजेस अकाउंट डेबिट, और रेलवे फ्रेट में कितना है 200 है, और वेजेस में कितना है 1000 है, ये टोटल उसने पेमेंट किया है। अब ध्यान से समझो, ये जो पेमेंट उसने हमारे बदले में किया ऑन आवर बिहाफ, अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसको हम सारे पैसे वापस करें, वापस करने का मतलब है हम उसको पे करें। अब समझो हमने गुड्स कितने का परचेस किया है 27,000 का, ये तो देना ही है, साथ में बिल में वो क्या लिख देगा कि रेलवे फ्रेट भी दिया, वेजेस भी दिया, ऐसे लिख देगा ना 200 प्लस 1000। अगर तुमने कभी शॉपिंग की होगी, कोई गुड्स परचेस किया होगा ऑफलाइन स्टोर से, तो देखा होगा जब वो बिल बनाता है तो उसमें जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं वो ऐसे ऐड कर देता है, राइट, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरे ऐड कर लो, ऐड करोगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 27,200 प्लस 1000, तो 28,200 हो जाएगा, मैं एक बार ऐड करके देख लेता हूँ, 27,200 प्लस 1000, राइट, श्योर है हम लोग, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 28,200, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कितना हो जाएगा 28,200, इसका मतलब ये हुआ कि हमें रॉयल स्टोर्स को पे करना है 28,200 रुपए, और दैट्स वाई मैंने रॉयल स्टोर्स अकाउंट क्रेडिट में कितना लिखा हो 28,200। आई होप कि अभी एंट्री समझ में आ गया होगा। देखो मैं बहुत ही स्लोली बता रहा हूँ, स्लोली बताने का रीजन यही है कि देखो तुम वैसे भी रोज रोज ये क्लासेस नहीं देखोगे, जब भी देखो 100% माइंड में तुम्हारे जाना जरूरी है, उसके बाद तुम जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। जब अगर फर्स्ट टाइम रीडर हो तो भी समझ में आएगा, और अगर एक्सपीरियंस्ड हो, आता है सिर्फ ऐसे ही चेक कर रहे हो तो भी क्लियर हो जाएगा, और भी चीजें शायद पता चल जाए, क्योंकि नॉलेज शेयर कर रहा हूं तो डेफिनेटली नॉलेज शेयर करने से बढ़ता ही है कभी भी, राइट, तो शेयर करते हैं एक दूसरे को और सीखते हैं। अभी नेक्स्ट है हमारा गुड्स परचेज फ्रॉम रॉयल ट्रेडर्स आउट ऑफ विच गुड्स ऑफ 15,000 सोल्ड टू भगवती 10% ट्रेड डिस्काउंट आफ्टर एडिंग 20% प्रॉफिट ऑन इट। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि जितना था गुड्स उसमें से 15,000 का क्या किया हमने, 15,000 का हमने किसको सेल किया है, भगवती को सेल कर दिया, बट कैसे सेल किया है 10% ट्रेड डिस्काउंट, दैट इज आफ्टर एडिंग 20% प्रॉफिट, यानी हम लोगों ने 20% प्रॉफिट ऐड किया, उसमें फिर डिस्काउंट दिया, और आगे लिखा है पेड रेलवे फ्रेट 1000 एंड वेजेस 500 ऑन देयर बिहाफ। अभी याद होगा जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन पे लिखा हुआ था ऑन अवर बिहाफ, इसका मतलब ये होगा कि सामने के बदले हमने पे किया था, अब यहाँ पे है सामने वालों के बदले हमने पे किया, तो अगर हमने पे किया तो हम तो उनसे वसूल ही लेंगे, क्योंकि हमारा तो काम ही है जो भी चार्जेस होंगे वो हम सारा उनसे ले लेंगे। तो अब इसकी एंट्रीज देखो कैसे होगी, सबसे पहले याद क्या रखोगे, सबसे पहले याद ये रखना है कि हमने सेल किया है, तो सेल ऑलवेज क्रेडिट होता है, राइट, टू सेल्स, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट होता है कि
लेकिन यहाँ पे क्या है कि सेल्स क्रेडिट होता है, बात सही, पर हमें अमाउंट क्या आइडिया नहीं है। तो पहले हम अमाउंट पे ध्यान देंगे, कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन कैसे करोगे? सबसे पहले 50,000 है, क्वेश्चन में बोला है कि 20% प्रॉफिट ऐड करना है। क्या बोला है क्वेश्चन में? 20% प्रॉफिट ऐड करना है। तो 20% कैसे कैलकुलेट करोगे? 15,000 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100, या डायरेक्टली परसेंटेज कर दो अगर कैलसी है, अगर नहीं है तो ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ पे 2020 कैंसिल हो जाएगा, तो 15,000 इंटू 20% दैट विल बी 3,000। इसका मतलब ये हुआ कि 15,000 का गुड्स है प्लस 3,000 का तुम्हारा प्रॉफिट है, राइट? यहाँ पे पी लिख देता हूं। इट मींस टोटल कितना हो गया? वैल्यू गुड्स की 18,000 हो गई। अब ध्यान से समझो, 18,000 तो हो गई, बट क्वेश्चन में लिखा है कि आफ्टर 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो हमें पता है कि जितनी की भी गुड्स हो हम ट्रेड डिस्काउंट पहले माइनस कर देते। 18,000 का 10% माइनस कर दो, तो 18,000 का अगर तुम 10% कैलकुलेट करते हो तो कितना हो जाएगा? ये 1800 हो जाएगा, राइट? 1800। अब ये 1800 क्या करोगे? यहाँ पे लाके माइनस करना है। इससे क्लियर हो जाएगा कि हम लोगों ने कितने का गुड्स सेल किया है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1800, और माइनस करने के बाद ये आ जाएगा 16,200। कितना हो जाएगा? 16,200। तो ये हुआ हमने गुड्स सेल किया। क्या हुआ? ये गुड्स की वैल्यू हो गई जो हमने सेल किया है। आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे जो टू सेल्स अकाउंट होगा, यहाँ पे लिखोगे 16,200। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखो, क्वेश्चन में कहीं भी पेमेंट की बात नहीं लिखी है, मतलब अभी तक भगवती ने हमें पे नहीं किया है। अगर भगवती ने पे नहीं किया है तो देखो दो चीजें सोचो, भगवती कौन है? फर्स्ट तो रिसीवर है, राइट? तो एज पर द रूल रिसीवर अकाउंट ऑलवेज डेबिट, राइट? दूसरी चीज ये हो गया कि जो भगवती है वो हमारे लिए एसेट्स भी है, क्योंकि वो डेटर बन गई है, अब वो हमें पैसे देगी फ्यूचर में, तो एसेट्स ऑलवेज क्या होता है? डेबिट होता है। ये भी मैंने समझा दिया, ओके? और भगवती हमारे बिजनेस की अब बन गई है, वो अब हमारी हिस्सा बन गई है। कहते ना जो बिजनेस का है वो डेबिट करो, तो भगवती कौन है? अब बिजनेस की हो गई है, जब तक ये पैसे नहीं देती है, ओके? तो इन दैट केस दोनों तरीके से रूल अप्लाई करो, और यहाँ पे लिखो भगवती अकाउंट डेबिट। अब अमाउंट कितना लिखना है वो मैं समझाता हूं। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना कि 16,200 यहाँ पे सेल्स में हो जाएगा। अब आगे लिखा फ्रेट हम लोगों ने पे किया और वेजेस पे किया। नॉर्मल अगर सिचुएशन होता तो हमने यहाँ पे जैसे किया था, हम लोग क्या करते कि रेलवे और वेजेस अकाउंट डेबिट करते, बट यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि हमने पे तो किया है, मैं एग्री करता हूँ कि हमने रेलवे फ्रेट और वेजेस पे किया है, बट द क्वेश्चन इज क्या ये मेरा है? नहीं, ये उनका है। किसका? भगवती का है। अगर ये भगवती का है तो हम लोग क्या करेंगे कि ये भगवती से वसूल लेंगे हम लोग। फिलहाल कैश तो मैंने पे किया है ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू कैश। और मैंने कितना कैश पे किया? 1,500, क्योंकि दोनों का ऐड करके। और ये जो दोनों भी पैसे हैं वो मैं क्या करूंगा? भगवती से लूंगा, क्योंकि सेल का पैसा तो देने वाली है, प्लस उसके बिल में मैं यहाँ पे लिख दूंगा रेलवे फ्रेट कितना है? 1,000, और साथ में यहाँ पे मैं सेकेंड एंट्री भी लिख दूंगा। सेकेंड एंट्री क्या है हमारी? 500 वेजेस का। तो 500 वेजेस का इस तरह से पूरा ऐड करके तेरा यहाँ पे फाइनल बिल बन जाएगा। तो फाइनल बिल कितना बनेगा? 16,200 प्लस 1,000 प्लस 500, दैट विल बी 17,700। तो यहाँ पे मैं भगवती से पूरे कितने पैसे लूंगा? 17,700। तो आई होप कि ये दोनों एंट्री क्लियर समझ में आ गया होगा, राइट? तो ये याद रखना है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है दिमाग में नहीं रहते, तो प्रैक्टिस करो और रीजन समझो। विदाउट कंसेप्ट क्लियरिटी इट इज नॉट पॉसिबल टू लर्न फॉर द लॉन्ग टर्म पीरियड। याद रखना, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो ही लॉन्ग टर्म तक वो याद रख सकते हो। बाकी रेक्टिफिकेशन है, मतलब रेक्टिफिकेशन मतलब रट्टा किए हो या याद कर लिए हो, तो याद ज्यादा दिन तक चीजें नहीं रहती हैं, रट्टा ज्यादा दिन तक नहीं चलता है। दैट्स वाई मेरा फोकस यही है कि मैं तुम्हें कहानियां सुनाऊं। कहानियां हम जिंदगी भर नहीं भूलते। नानी दादी की कहानियां जो बचपन में सुनाई थी वो अभी तक याद रहती है। बित्तन की कहानी ऐसे बहुत छोटी छोटी, तो सब हम कभी नहीं भूलते। क्यों नहीं भूलते? क्योंकि कहानियां होती। सेम उसी तरह से इसको कहानियों में कन्वर्ट करो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? गुड्स ऑफ 50,000 purchased from Kruti at 10% trade discount and 10% कैश डिस्काउंट, हाफ अमाउंट पेड बाय चेक। अब क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, हम लोगों ने गुड्स कितना परचेस किया है? 50,000 का। किससे परचेस किया? कृति से। कैसे? 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस कैश डिस्काउंट। क्वेश्चन में लिखा है हाफ अमाउंट हमने पे कर दिया। अब देखो क्वेश्चन में याद रखना कि जब हमने हाफ अमाउंट पे किया मतलब हाफ पे नहीं किया है, तो एंट्री कैसे करोगे? परचेस की हो ना, तो सबसे पहले लिख दो यहाँ पे परचेस अकाउंट डेबिट। याद होगा मैंने कहा था
परचेस अकाउंट ऑलवेज क्या होता है, डेबिट होता है। साथ में मैंने ये बोला था कि जहां पे भी पेमेंट आता है उसके साथ डिस्काउंट आता है, जहां पे भी पेमेंट आता है उसके साथ डिस्काउंट आता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कैश पे किया है, लिखा ना हाफ अमाउंट पेड, तो इसका मतलब यहाँ पे पेमेंट तो यहीं पे आएगा, एज चेक हमारे पास से जा रहा है, गोज आउट, तो गोज आउट मीन्स क्रेडिट, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया। और मैंने कहा था जहां पे ये उसके साथ ही डिस्काउंट, तो डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट। नाउ अंडरस्टैंड, क्वेश्चन में लिखा कि हमने हाफ पेमेंट किया है, अगर हाफ पेमेंट किया है मतलब हाफ बाकी है। अब ध्यान से समझो, हमने परचेस किससे किया था, कृति से किया था, इसका मतलब कृति कौन है यहाँ पे, बेसिकली वो हमारे लिए बेनिफिट गिवर है। तो गिवर ऑलवेज क्या था, क्रेडिट होता। तो मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ टू कृति अकाउंट क्रेडिट, राइट। तो ऐसे तुम्हें जर्नल एंट्री याद रखनी है कि परचेस ऑलवेज डेबिट होता है, उसके बाद बैंक से पैसे जा रहे हैं तो क्रेडिट होगा। और मैंने कहा था जहां पैसे आते हैं वहीं पे डिस्काउंट आता है। फिर मैंने कहा था कि अगर वो गिवर है या रिसीवर है वो चेक करो, गिवर है तो क्रेडिट करो, रिसीवर है तो डेबिट करो, या ये भी याद कर लो जहां पे पैसे होंगे वहीं पे सामने वाले का नाम भी आएगा, राइट। अगर डेबिट कर रहे हैं तो उसके साथ ही नाम लिखना, क्रेडिट कर रहे हैं तो उसके साथ ही नाम लिखना, ये भी तुम ऐसे लर्न कर सकते हो, ठीक है। तो देखो लर्न करने का ऐसे तरीके तुम अपने दिमाग में फिट कर सकते हो, ओके। अब हमें ये चेक करना है कि अमाउंट हम कैसे लिखेंगे, राइट। सबसे बड़ी बात तो वही है ना, अमाउंट लिखना ही है ना। तो अमाउंट देखो कैसे लिखोगे, सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 50,000 का गुड्स था, राइट। उसका मैंने 10% मैंने क्या किया, ट्रेड डिस्काउंट मिला मुझे। तो 50,000 का 10% कैलकुलेट करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 5,000 हो जाएगा। अब देखो एक्चुअल वैल्यू थी 50,000 की, लेकिन उसमें से 5,000 डिडक्ट करके उन लोगों ने बिल बनाया, मतलब ये टीडी था। टीडी की कोई एंट्री नहीं करती, हम लोग को पता है, यानी जो बिल बनेगा वो कितने का बनेगा, 45,000 का। तो यहाँ पे जो मेरा परचेस अकाउंट का बिल बनेगा वो कितने का बनेगा, 45,000 का बिल बनेगा। अब इस 45,000 में से मैंने हाफ अमाउंट पे किया, हाफ का मतलब क्या होगा, सीधा डिवाइड बाय 2 कर दो। तो हाफ का मतलब क्या हो जाएगा, 45,000 डिवाइडेड बाय 2। तो 45,000 डिवाइडेड बाय 2, 22,500 क्या हो जाएगा, 22,500। तो ये मैंने पे कर दिया। तो पे कर दिया तो यहाँ पे मैं बैंक का नाम लिखूंगा और यहाँ पे मैं नाम लिखूंगा कृति का, क्योंकि ये मैंने पे नहीं किया होगा। तो ये भी कितना नहीं किया मैंने, 22500, राइट। तो आई होप की एंट्री समझ में आ गई होगी। उसके बाद आई मीन कैलकुलेशन। अब उसके बाद देखो, अगर हम लोगों ने पे किया तो हमें डिस्काउंट भी मिला है। तो मैंने क्या कहा था, हम जो अमाउंट पे करते हैं उसी पे कैश डिस्काउंट मिलता है। कैश डिस्काउंट क्यों मिलता है, क्योंकि तुम पेमेंट कर रहे हो, अगर पेमेंट नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। तो पेमेंट हमने कितना किया, 22500, हम उतना करने वाले हैं। तो सामने वाला बोलता है देखो भाई तुम 22500 पे कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, तो हम आपको इस पे 10% डिस्काउंट देंगे। मैंने बोला ठीक है दो, तो उसने बोला लिख लो 2250 ले लो, हमने बोला ठीक है दे दो। तो ये उसने 2250 डिस्काउंट दे दिया हमें। तो अब हम पेमेंट कितना करेंगे, ये जो हमारा बिल बनने वाला था, यहाँ पे कैसे होगा कि पेमेंट करने की बारी आई तो 22,500 था, पर उसने बोला कि 2250 मत दो, एज पर द रूल। हमने बोला था हम आपको 10% कैश डिस्काउंट अलाउ करेंगे, हम भी खुश हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे 22500 में से 2250 माइनस कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20250। इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअल में हमने पेमेंट कितना किया, 20250। ये हमारा एक्चुअल में पेमेंट हुआ, ये हमारा कैश डिस्काउंट हुआ। आई होप के पॉइंट समझ में आ गया। इतना पे करने वाले थे, किया नहीं, कितना किया, 20250, डिस्काउंट कितना मिला, 2250, ओके। तो अब उसी के साथ यहाँ पे बैंक में जाओ, लिखो 20250, डिस्काउंट में लिखो 2250, और कृति में कितना लिखो, 22500, 22,500, राइट। तो आई होप कि ये एंट्री भी आपको क्लियर समझ में आ गई होगी, राइट। बहुत ही दिलचस्प है, बहुत ही मजा आता है मुझे तो। आई होप कि आपको भी मजा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आता है तो यू कैन डू लाइक, अगर नहीं आता है तो डू कमेंट, बोलोगे सर ये पॉइंट नहीं आया, नहीं आया। और जैसा तुम्हें पता है मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली आई विल कंप्लीट द सिलेबस, ओके। और 12th का भी मैंने अपलोड कर रहा हूँ मैं, तो आपको पता है आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, सारी चीजें आप कनेक्ट कर पाओगे, ओके। तो ठीक है चलो, वो तो फ्यूचर की बात है, फिलहाल अभी प्रेजेंट पे जीते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गुड्स सोल्ड टू भगवती। ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, गुड्स सोल्ड टू भगवती रिटर्न बैक goods of 540 which we have returned back to royal stores। देखो 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 क्या लिखा है, गुड्स सोल्ड टू भगवती, हमने जो भगवती को सेल किया था, रिटर्न बैक गुड्स ऑफ 540, उसमें से 540 का रिटर्न आ गया,
क्या हो गया 540 का रिटर्न आ गया, विच वी हैव रिटर्न बैक टू द रॉयल स्टोर, और जो हम लोगों ने रॉयल को वापस कर दिया। सबसे पहले हम देखते हैं कि भगवती ने वापस किया, भगवती ने कितना वापस किया है 540 का। तो तुम्हें पता है भगवती ने वापस किया रिटर्न बैक, मतलब ये परचेस नहीं होगा, सॉरी ये सेल्स रिटर्न होगा, राइट। और एज पर द रूल सेल्स रिटर्न मतलब डेबिट हो जाएगा, बिकॉज गुड्स तुम्हारे पास आ रहा है। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा, राइट। ऐसे याद रख सकते हो कि सेल्स ऑलवेज क्रेडिट होता है, और जब रिटर्न होगा तो उसका अपोजिट करना है, दैट्स व्हाई सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाता है, राइट। सेल्स ऑलवेज क्रेडिट होगा, रिटर्न आया तो डेबिट हो जाएगा। अब क्वेश्चन है सर यहाँ पे नाम क्या लिखेंगे, तो नाम कैसे लिखोगे, देखो हमने जब सेल किया तो हमने भगवती को डेबिट किया था, तो यहाँ पे भगवती को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अगर ऐसे नहीं याद रखे तो ये चेक करो कि इस ट्रांजेक्शन में, यानी जो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन ये है, इस ट्रांजेक्शन में तुम्हें बेनिफिट गिवर कौन है, तो बेनिफिट गिवर है भगवती, यानी भगवती तुम्हें गुड्स दे रही है। और अगर भगवती तुम्हें गुड्स दे रही है तो भगवती अकाउंट ऑलवेज क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अमाउंट कितना लिखोगे 540, नो एनी कैलकुलेशन, नो एनी टेंशन। टेंशन अब नेक्स्ट में है, टेंशन क्या है कि विच वी हैव रिटर्न, क्वेश्चन में क्या लिखा है, विच वी हैव रिटर्न बैक टू द रॉयल स्टोर्स। अब ये पॉइंट एक्सप्लेन करने से पहले मैं थोड़ा ऊपर चलूंगा और ऊपर वाला क्वेश्चन दिखाऊंगा। ऊपर वाला क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे कहाँ गया, ओके भगवती कहाँ हो तुम, ये रहा। यहाँ पे ये क्वेश्चन में तुम लोग क्या देखते हो, क्वेश्चन में ये देखते हो कि हमने जब भगवती को सेल किया था, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे कलर यूज कर लेता हूँ ताकि तुम्हें मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ, आई मीन जो भी मैं टिक करूंगा वो तुम्हें दिखेगा। क्या है यहाँ पे कि जब भगवती को हमने सेल किया था तो हमने सेल कैसे किया था, हमने ये 20% प्रॉफिट ऐड करके सेल किया था। लेकिन क्या रॉयल ट्रेडर्स ने 20% प्रॉफिट ऐड किया था, क्वेश्चन अराइजेस कि क्या रॉयल ने हमें 20% प्रॉफिट ऐड किया था, तो बोलोगे नहीं सर, उसने तो हमें सिंपली दे दिया था, तो हम उसको सिंपली रिटर्न करेंगे। लेकिन भगवती को तो हमने प्रॉफिट ऐड करके दिया था, तो उसने वैसे रिटर्न किया। तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं, मैं लिख के दिखाता हूं कि इसको कैसे लिखोगे, कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ पे जाओ, लिखो, देखो क्या लिखोगे कि एज्यूम करते हैं, क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं कि कितने का गुड्स था, 100 रुपीज का गुड्स था, ध्यान से समझना, कितने का गुड्स था, 100 रुपीज का गुड्स था। लेकिन हमने क्या किया, उसका 20% कैलकुलेट किया पहले, तो ये कितना आ गया था, 120 हो गया था। सॉरी माय मिस्टेक, मैं ज्यादा ही आगे बढ़ जाता हूँ, कभी कभी भावनाओं में बह जाता हूँ, ठीक है, माफ करिएगा, गलती से इधर उधर चला जाता हूँ, है ना। तो 100 का 20% कैलकुलेट करोगे कितना होगा, 20 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 100 प्लस 20 यानी कि 120, ये हमने प्रॉफिट ऐड किया। प्रॉफिट ऐड करने के बाद हमने क्या किया था, हमने 10% का ट्रेड डिस्काउंट भी तो दिया था। देखो हमने 3000 का प्रॉफिट ऐड किया, बाद में ट्रेड डिस्काउंट दिया था, तो ट्रेड डिस्काउंट भी तो माइनस करके वो हमें रिटर्न करना पड़ेगा, राइट। हमने ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया था ना, तो जब ये जो गुड्स होगा ये तो सारा कैलकुलेटेड होगा, वैसा ही होगा, क्योंकि भगवती को जितने पैसे हमने उससे लिए थे वो सारे वापस करने पड़ते हैं। पर बात करते हैं रॉयल की, तो रॉयल तो ऐसा नहीं था ना, रॉयल तो बहुत समझदार था, ओके, उसने तो कुछ ऐसा नहीं किया था। तो ध्यान से याद रखना कि हमने जिसके साथ जैसा किया वो भी हमारे साथ वैसा ही करेगा, वैसा ही करेगा। मतलब 100 के गुड्स था, उस पर 20 ऐड किया तो 120 हुआ, फिर 120 का 10% डिस्काउंट, राइट, 120 का 10% डिस्काउंट दैट इज 12 रुपीज, और ये 120 में से 12 रुपीज माइनस करने के बाद 108 रिटर्न किया था उसने। किसने रिटर्न किया था, हमें, भगवती ने। नाउ अंडरस्टैंड कि ये जो 108 है ये तो भगवती से रिलेटेड है, और ये जो 100 है ये रॉयल से रिलेटेड है। अब क्वेश्चन अराइज होता है सर ये 100 रॉयल से रिलेटेड कैसे है, क्योंकि जो गुड्स था वो तो 100 की वैल्यू का ही था, उस पे हमने प्रॉफिट ऐड किया, अदर ट्रांजेक्शंस किया, और फिर हम लोगों ने भगवती को सेल किया। अब समझो इसको सॉल्व कैसे करोगे, जो ये कैलकुलेशन समझाने का रीजन क्या था, रीजन ये था ऐसे, यहाँ पे क्या लिखोगे कि 108 के अकॉर्डिंग कितना है, 540 है। ये जो 540 भगवती ने रिटर्न किया है उसमें 20% प्रॉफिट भी ऐड होगा और 10% डिस्काउंट भी माइनस होगा, क्योंकि ये हमने ऐसा करके उसके साथ ये ऐसा ही हमने रिलेशन किया था ना, राइट। तो ये 540 जो है वो 108 के अकॉर्डिंग होगा, बट हमें अब ये गुड्स रिटर्न करना है रॉयल को, राइट। जब मैं यहां से, देखो मैं यहाँ पे से लिख के दिखाता हूँ बहुत अच्छे से, ये एरो बहुत अच्छे से बना के दिखाता हूँ। देखो जब मैं यहां से यहां आया था
तो ये प्रोसीजर मैंने किया था। और जब मैं यहाँ से यहाँ जाऊंगा तो मुझे यही गुड्स रिटर्न करना होगा, यानी कि 108 के अकॉर्डिंग भगवती ने किया, पर मुझे तो रिटर्न करना है 100 ना, देन हाउ मच ऑन 100, ऐसे ही कैलकुलेशन करना है। 108 के अकॉर्डिंग 540, देन हाउ मच ऑन 100। बस अभी क्या करोगे, बचपन वाला ही फॉर्मूला अप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 100 इंटू 540 डिवाइडेड बाय 108। तो इसको सॉल्व करो, तो 540 डिवाइडेड बाय 108 करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5, यानी इसका और इसका 5 से सॉल्व हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 500। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रॉयल है उसकी वैल्यू कितनी थी गुड्स की, 500 थी। तो जब मैंने रॉयल को रिटर्न किया तो देखो यहाँ पे हमने रॉयल को कैसे रिटर्न किया है, रॉयल से बेसिकली हमने परचेस किया था, फिर हमने रिटर्न किया। तो जब हम परचेस करते हैं और उसको रिटर्न करते हैं तो वो क्या होता है, परचेस रिटर्न। परचेस ऑलवेज डेबिट होता है, तो परचेस रिटर्न क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परचेस रिटर्न अकाउंट, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, परचेस ऑलवेज डेबिट होता है तो परचेस रिटर्न क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, राइट। तो परचेस रिटर्न अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा 500। अभी ये किसको दे रहे हो, रॉयल स्टोर्स को। तो रॉयल इज बेसिकली इन दिस सिचुएशन इज अ रिसीवर, तो रॉयल स्टोर्स अकाउंट डेबिट, कितना डेबिट करोगे 500। देखो ये मैंने इतना स्लो मोशन में इसलिए बताया, इसका जो रिलेशन है वो आगे के ट्रांजेक्शन्स में आएगा। मैंने पहले ही कहा था स्टार्टिंग में ही, ये जो इतने भी ट्रांजेक्शन है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ऐसे ट्रांजेक्शन है जो तुम्हें हेल्प करेंगे आगे की क्लासेस में। ओके, तो इसको अच्छे से समझ लो।